पूजा पाठ हम नहीं करते हैं। रामपाल को नहीं छोड़ूंगा। अभी रामपाल कहाँ है? अभी रामपाल तो जेल धाम में है। इसने बोला है कि भाई क्या तुमने जजमानी छोड़ दी। मैंने कहा भाई जजमानी जब हमको अच्छी चीज मिल गई है तो जजमानी तो क्या मैं तुझको भी छोड़ सकता हूँ, पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। आपने देखी तक भक्तों का कन कन भागा तो कन लोग फायदा होना कन तब मैं भी जुड़ेगी, तब मेरे लड़का भी जुड़ेगी। जैसे अपने घर के अंदर से सारी तस्वीर हटा चुके हैं अपने देवी देवताओं की, मैंने जिन्होंने नचाते हैं ढोल दमाओं को। आप भूत मानते हो या भगवान मानते हैं? उनको बहुत मानता हूँ। भूत मानते हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं सच नहीं बोलूँ, झूठ बोलता हूँ? नहीं, आप सच बोले। नहीं नहीं नहीं, जिसको जो दिखा नहीं आप बोल रहे हैं इस किताब को मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं तो नहीं क्योंकि हमको झूठ बोल रहा है। जो उद्देश्य है हमारे संत रामपाल जी महाराज का, वो बोलते हैं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसीलिए मैंने जो है उस परिवार से जो है शादी की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने धर्म बदल दिया है, चलिए वो मुस्लिम बने हुए, उनकी मुस्लिम कोई सिख बात नहीं। ईसाई धर्म है जी न्यारा आपने कह दिया। यस सर। मान लो अब आपकी छोटी बहन है कोई, नहीं बेटी आपकी 2 बेटियां हैं, बेटी बड़ी हो जाए, बड़ी हो के किसी मुस्लिम से शादी करेगी, आप करवा देंगे? मुस्लिम से कहने का मतलब मुस्लिम से तो नहीं करवाऊंगा मैं, क्रिश्चियन से? क्रिश्चियन से भी नहीं करवाऊंगा मैं। फिर भाई कहाँ से? बाबा रामपाल जी जो है वो अध्यात्म के जो है इस समय जो है सबसे उच्च शिखर के हमारे आपके जो है जो भी यहाँ उत्तराखंड के तो खैर कोई बात नहीं, पर हम पूरे भारत के सभी विश्व में जो है अभी प्रथम में हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। दोस्तों आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और आज मैं हूँ चिन्याली में। यहाँ पर एक परिवार है, बाबा रामपाल के बिल्कुल बहुत बड़े भक्त हैं। इनसे जब बात की तो आश्चर्य भी हुआ, लेकिन क्या कुछ कहा इनसे सुनेंगे हम। किताब शायद आप हमें भी भेंट करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि पहले हमारे प्रेमलाल कुकरेती जी पहले जो है नागराजा के पुजारी थे, लेकिन अब ये नागराजा को पूजा नहीं करते हैं। आपको ये पहले तो आपको प्रणाम मेरा। ये ज्ञान कब से मिला आपको कि आपने? मुझे सन 2013 से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा जी। ये कैसे जुड़ा, ऐसा अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा हुआ कि इसकी बालक की नौकरी लगी। पहले हम टीवी नहीं रखते थे। अच्छा। और टीवी हमने रखी भी तो बंद कर रखी थी। तो इसकी नौकरी लगी। इसने बोला पापा जी मैं वो वाइट क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, रंगीन टीवी लाता हूँ। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है। तो मैंने एक दिन जो है देखता रहता, मैं धार्मिक देखता रहता था। तो अचानक वहाँ पर संत रामपाल जी दिखाई दिए। तो जब वो दिखाई दिए तो उन्होंने हमारे इस मतलब सनातन के प्रति बोलने लगे। मुझे बहुत बड़ा क्रोध आया। अच्छा, पहले क्रोध आया? बहुत क्रोध आया। मैंने कहा इस आदमी को, ये सनातन का बहुत बड़ा विरोधी है और इसको मैं क्या नाम इसका मुकदमा करना चाहता हूँ। ये सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो होते करते मैंने दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, चौथे दिन देखा। तो फिर मेरे पास शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, फिर मैंने उसको मिलाया उसमें। अच्छा। तो बिल्कुल ज्यों का त्यों निकला। तो मैंने कहा तो बहुत सुंदर कह रहे हैं। तो बाद में मुझे रुचि हो गई। मैंने इनका कम से कम वो इन्होंने पूरे भारत के विश्व के समस्त गुरुओं को, धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। यदि मेरा ज्ञान भाई ठीक नहीं है तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, और आपका यदि ठीक नहीं है तो आप मिलजुल करके हम क्या करते हैं भक्ति करवाएंगे लोगों से। क्योंकि मनुष्य शरीर तो भाई अनमोल है। यदि हमारा 100, 50, 200 लाख रुपए बर्बाद हो जाए तो हम मांग करके भी कहीं मतलब मिला जुला के हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पर ये मानव जो शरीर है ये हमारा खराब हो रहा है। ये बड़े भाग्य से मिल रहा है और इस मानव जन्म को हम खराब कर रहे हैं। अच्छा, आप उम्र कितनी हुई अभी? मेरी उम्र है जी अभी 65 साल पूरे होने जा रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार से जुड़ चुका है आप? जी। मतलब कुल मिला ज्ञान की गंगा आपके लिए परमात्मा की और इच्छा। अब आप जो है बाबा नागराजा को बिल्कुल नहीं मानते हैं? मानते क्यों नहीं, ऐसा है ना हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भाई आदर सबका करना है। पर ये आपको आडम्बर लगता है मतलब? हाँ जी, आदर लगता है। अब लगता है। वैसे मैंने कम से कम 37-38 साल तक वो ऊंचे लेवल पर कर्मकांड किया। जब ज्ञान की गंगा बही जी जी, तो ये आपको आडम्बर दिखने लगा? आडम्बर दिखने लगी। तो जैसे ढोल दबाव बजाते हैं जी जी, और भगवान नचाते हैं। जी जी जी, ये क्या लगता है? ये तो अब ऐसा है जी, अब हमको पता हो गया ये काल की व्यवस्था है। ये काल नाचता है और काल आकर के बोलता मैं आज भैरव हूँ, बोलता मैं नरसिंह हूँ, मैं फला हूँ। तो काल अपनी बल को उसको दे देता है। मतलब काल मैंने भूत भैरव मानते हैं आप इसको? मतलब काल जो महाकाल है, जो गीता जी में कहा कृष्ण भगवान ने, मैं महाकाल हूँ, मैं काल हूँ। अभी महाकाल तो शिव भगवान कहते हैं। शिव भगवान तो ऐसा ना, शिव भगवान तो काल हैं, ये महाकाल हैं, परंतु ये काल के भी काल है। जो परमात्मा है वो काल के भी काल है। मैंने जिन्हें वो नचाते हैं ढोल दमाओं को, आप भूत मानते हो या भगवान मानते हैं? उनको भूत मानता हूँ। भूत मानते हैं जी।
अब आप पूरा जुड़ चुके हैं, जी पूरा मतलब पूर्ण तरह से आप हृदय से भी हृदय से अपने घर के अंदर से भी सारी तस्वीर हटा चुके हैं, अपने देवी देवताओं की, पितृ देवताओं की रखी हुई है। पितृ देवताओं की भाई ऐसा है ना, पितृ देवताओं का तो हम जिन्होंने हमें पैदा किया है वो पितृ देवता हमारे कागजों में चल रहे हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरी माँ वो थी। आज तो गवर्नमेंट ने इतना सुंदर कर दिया, कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तुम्हारी माता का नाम मतलब पहले ये कहा था माता जी आप, ओ भाई पहले माता जी जुड़े इसमें या आप जुड़े हुए, ये बता दो। हाँ माता जी प्रणाम। पहले आप बाबा रामपाल से आप जुड़े, ये तो कह रहे कि मैं जोड़ा। अच्छा जी पहले जुड़े ना। मैं जी जी तब आपने ये समझा है? हाँ समझा है। अब वैसे तो महिला को अपनी बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है जी। आपने कैसे समझा दी इनको बात? देखो जी इन्होंने बोला तुमने ऐसे एक काम क्यों किया। अब मैं बोला तुमने जो है पहले तुम लड़ाई करी, लड़ाई और करी तब? कि मैं भी तुम का अपन पाठ में छोड़ना पाठ पूजा हम तो मुझे तो खाना कहाँ पर हम मंदिर को खाना पूजा पाठ को खाना मात बहुत जजमान हम नहीं छोड़ता, चंद्रवीर नहीं छोड़ता, जितेंद्र नहीं छोड़ता, इंजीनियर कमांडर सब कुछ बड़ा बड़ा। जब बात समझ आई तो तुम ये पिछड़ने लगेगी, मतलब नहीं नहीं मैंने भी देखी टीवी पर, तुम्हें देखी मैंने देखी पहले बहुत विरोध किया था। विरोध करे मैं वो जा रहे तक क्या चीज है अब जाई तक क्यों तो ज्ञान ले ली अब यूं बोली या तो लड़ाई ले मिल गए कान घर में लड़ाई ले कान घर ये बार मैंने देखो तक और कर दे मैं लड़ाई कर अब मैं देखी तक भक्तों कि कन कन भागा तो कन कन लोग कौन फायदा होना कन कन हुआ तब मैं भी जुड़ेगी तब मेरी लड़का भी जुड़ेगी। तो ये बात कितने लड़का है आपका? 2 ही लड़का। अच्छा तो 2 मानो थे सब मानो ना एक मान। बड़ू नहीं मान बड़वा नहीं मानो पूजा पाठ कर दो जी ये तो ये तो राजनीति होगी ना, ये एक बार कांग्रेस हमारी एक बीजेपी हाँ, बस वही। में भाई तुम्हारे घर का हाल तो जवान पे हो कहता गए है है अब इन तो घर में आना तो करता होगा लड़का। इसने बोला कि भाई क्या तुमने जजमानी छोड़ दी। मैंने कहा भाई जजमान जब हमको अच्छी चीज मिल गई है तो जजमानी तो क्या मैं तुझको भी छोड़ सकता हूँ, पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। आपने ये बोला और रामपाल को नहीं छोड़ूंगा। अभी रामपाल कहाँ है? अभी रामपाल तो जेल धाम में है। मतलब जेल को आप धाम मानते हैं? धाम है जहाँ गुरुजी रहते हैं वो धाम बन जाता है जी। चलिए अब यहाँ गाँव हो गया, थोड़ा आप कुटिया में जाना चाहूँगा मैं, है ना, थोड़ा सा अगर आप याद दें। और आपने क्या बदला क्या नहीं बदला पर हम अपने संस्कार नहीं बदलेंगे, हम तो पहले आप उतारेंगे अपने जूते, अब फिर घर गए आपके घर में घुसेंगे हम। आइए तो अब हम घुस गए दोस्तों उस कुटिया में जहाँ पर कि हमें मिले बाबा रामपाल के बहुत बड़े अनुयायी। अब तक आपने कितने लोगों का मन बदला हुआ? देखो जी मन तो नहीं बदलते हम तो केवल समझाते हैं लोगों को कि भाई ऐसा है आडंबर और पाखंड को छोड़ करके वास्तविक का आप जो है ज्ञान प्राप्त करें। आप ज्ञान गंगा पढ़िए, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़िए, हमारे पास गहरी नज़र गीता है उसको पढ़िए और उससे यदि आपके समझ में आता है, यदि आपका मन मानता है, आत्मा मानती है तो आप जुड़ सकते हैं जी। ये आपके बेटे हैं जी हरिहर, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा रामपाल के बारे में? बाबा रामपाल जी जो है वो अध्यात्म के जो है इस समय जो है सबसे उच्च शिखर के हमारे आपके जो है जो भी यहाँ उत्तराखंड के तो खैर कोई बात नहीं पर पूरे भारत के सभी विश्व में जो है अभी प्रथम में हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने कि सबको जो है डिबेट में सब लोग आए थे, सब लोग हार चुके हैं, मेरा ये मानना है। बाकी अब आप सब अच्छा आपने अब जैसे शादी ब्याह में लोग बुलाते होंगे आपको, वहाँ तो ढोल दमाव आप मानते नहीं है, तो आप शादी ब्याह में जाते हैं? वैसे लोग जाते हैं शादी ब्याह में मैं जाता हूँ, पूजा पाठ नहीं करते? पूजा पाठ हम नहीं करते हैं, मेहंदी में हम नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ जो है मांस में शराब होती है, मांस होती है। ये अच्छी बात है, हमारा परहेज है सर। कोई हमारे यहाँ आ गए, हमारे ससुर जी तक आते थे जब, तो उनको पता था कि ये लोग जो है माचिस नहीं देते हैं बीड़ी पीने के लिए, तो वो जो है पड़ोसियों के पास भी हमारे रिश्तेदारों, हमारे बगल में जो ताऊ जी इत्यादि हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके यहाँ जाते थे कि मैं बीड़ी पी के आता हूँ यार। तो मैंने कहा भैया यहाँ सर ससुर जी, मैंने कहा हमारा साफ लिखा हुआ रहता है धूम्रपान निषेध, तो हम जब माचिस तक नहीं दे सकते हैं तो दारू इत्यादि, इसलिए हम जो है मेहंदी में नहीं जाते हैं, पर हम बारात मेहमान में हम सबसे पहले जाते हैं, बारात में रहते हैं। बाकी भाई आडम्बरों से ये सब नहीं आते ना, मुझे ये इसलिए है कि क्योंकि कितना तो आप एक युवा हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इनको जैसे कहते हैं जेल में बंद है रामपाल, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर अब आप लोग तो खैर देख रहे हैं, मैं 7 साल से यहाँ पैकेट से विज्ञान केंद्र में एज ए साइंटिस्ट रहा हूँ, तो मैं जो हूँ 7 साल यहाँ पे रहा था। अभी मैं बीच में जो हूँ वाटर सेट में जो हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रहा था।
अभी मेरी जो जॉब जो इस केस की वजह से मेरे विपक्षियों ने यानी मेरे ससुराल वालों ने जो है छुड़वाई है। छुड़वाई क्या हो तो क्या परमात्मा जाने छूटती है वो क्या होता है उसका, परंतु उसमें मैं जो हूँ चलो केस अलग है। अब आप केस की बात सुनते, आप बोले कि कौन सा केस? ये कविता के पति हैं जो आपको मैंने दिखाया था पिछले लाइव में कि इनकी पत्नी और कविता की इनकी पत्नी जो है 5 महीने से गायब है, ये इनका कहना है। और मायके वालों का कहना है कि इन्होंने मार दिया। खैर ये तो भगवान जाने, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जब आपके यहाँ देखा कि जो अब आपके ऊपर लगाए थे आरोप की आप रामपाल पहने थे, ये सब अलग मैटर है। पर आप मतलब कुल मिला के बदल चुके हैं। हाँ जी, हम बदले हैं। हमारा जो उद्देश्य है हमारे संत रामपाल जी महाराज का, वो बोलते हैं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसीलिए मैंने जो है उस परिवार से जो है शादी की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने धर्म बदल दिया है, वो मुस्लिम बने हुए, मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है जी न्यारा, आपने कह दिया। यस सर। मान लो अभी आपकी छोटी बहन है कोई? नहीं, बेटी आपकी 2 बेटियां हैं। बेटी बड़ी हो जाए, बड़ी हो के किसी मुस्लिम से शादी करेगी, आप करवा देंगे? मुस्लिम से कहने का मतलब मुस्लिम से तो नहीं करवाऊंगा मैं, क्रिश्चियन से भी नहीं करवाऊंगा मैं। फिर भाई कहाँ से थे? फिर हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, धर्म सबके अपने अपने। हमारे भाई कहाँ से? जब रिश्ते नहीं होने किसी के तब भाई कहाँ से? भाई मतलब सर भाई मतलब ये है कि आप अगर मैं आजकल लोग मैं बताऊँ आपको, आजकल लोग ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का जो चल रहा है, पहाड़ों में खेल चल रहा है, उसको कोई कह रहा है कि संस्कार के चक्कर में भाग रहे हैं, कोई कह रहा है व्यापार करके पैसा मिलता है। तो पैसा तो सर हमारे यहाँ जो है हम जब जाते हैं अपने गुरुजी के यहाँ से जैसे मेरा हाथ अभी जो है फ्रैक्चर है, तो मेरे को जो है बगल भाई अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे रास्ते में। अगर जो हूँ गरीब हालत मेरी अगर चल रही है अगर, तो वो जो है खाना खिलाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, आराम से मुझे जो है लेटाएंगे, मेरे को देखेंगे इसके लिए दवाई है नहीं है, तो उस जैसे पद भी दिया गया वहाँ पे जहाँ से आप ये करते हैं प्रचार प्रसार? ना पद से आपको दिया गया कोई? जी मुझे पता है। अच्छा जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा जी इस व्यवस्था का। तो चलिए अब हम चलते फिर उसी आंगन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम आपने सच बोला। लेकिन लोग घुमा फिरा के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग जब पकड़े गए सड़कों में ना इनकी किताबों बांटते हुए, तो नहीं हम तो ऐसा नहीं है। तो ये आपकी मर्जी है, पर अब पूर्ण रूप से आपने त्याग दिए सब पूजा पाठ, अब सिर्फ भक्त हुए आप बाबा रामपाल के। अब हमारा तो ये है कि दुनिया रूठे तो रूठ जाए, परंतु परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। जी सबको छोड़ सकता हूँ, परंतु परमात्मा को नहीं छोड़ सकता। चलिए, मतलब आप जहाँ भी जाते हैं पुस्तक आपके हाथ में होती है। जी। और मैं एक सप्रेम भेंट आपको देना चाहता हूँ, ये आप भी थोड़ा सा। चलो, कहते हैं कि कोई आपको कुछ भी गिफ्ट देता है तो कभी उसका अनादर नहीं करना चाहिए, पर आप माफ कीजिएगा, आप पूरी तरह जुड़ चुके हैं रामपाल से, आपको बधाई हो। और मैं पूरी तरह जुड़ा हूँ अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है, नागराजा भगवान और नरसिंह हो, ढोल सागर हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और कहते हैं कि दूसरे धर्म में जाने से बढ़िया है अपने धर्म में मिट जाओ। तो मैं तो इसे नहीं त्याग पाऊंगा, क्योंकि मैं इसे धर्म ही मानता हूँ। देखिए जी, तो मैं आपने प्रसाद में ये दिया, मैंने पहले स्वीकार लिया। कहते हैं किसी अनादर नहीं करना चाहिए, और मैं अब आपको यही लौटाना चाहते हैं कि आप किसी और को ये दीजिएगा। देखिएगा, क्योंकि मैं स्वीकार देखिए नहीं कर पाऊंगा। देखिए ऐसा जी कि इस पुस्तक को पढ़ने में हम आपको नहीं बदलेंगे, मुझे आप हमारा मन बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, हम सच्चाई जानेंगे जी, हम इनके तरफ आएंगे जी, यही तो होगा। हाँ, यही होगा, है ना। हाँ जी। तो हमने तो एक चीज हमारे गुरु मंत्र ये पढ़ा हुआ हमने कि अपने धर्म में मर जाना मिट जाना बढ़िया है, लेकिन कोई दूसरा मत अपनाना। हमें तो ये लगता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं सच नहीं बोलूं, झूठ बोलता रहूं? नहीं, आप सच बोले। नहीं, जिसको जो दिखा नहीं, आप बोल रहे हैं इस किताब को मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं तो नहीं, क्योंकि हमको झूठ बोलना है। नहीं, आप सच बोले भाई। हम देखो, मुझे इतना ज्ञान है जी, मैं उसी चर्चा करूंगा। देखिए, आपको ये ज्ञान होगी, आप चर्चा करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं, देखिए ऐसा पहला झगड़ा होता था, आप दोनों एक हो गए जी, बड़ी खुशी की बात है। तो अब कहने का तात्पर्य है, इस किताब को पढ़ने से आपका कोई मन नहीं बदलेगा, कोई धर्म नहीं। पर मैं क्या होता ना, मैंने ले दी, कोई पटक दी, तो मैं अनादर नहीं करना चाहता किसी का। ऐसा ना, कभी ऐसा होगा तो फिर आपसे मिलेंगे। सुनो सही, सुबह से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी, जहाँ अपना आत्मा का उद्धार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको, क्योंकि धनम याति आयाति, धन आता और जाता है। कितना पुराना मानते हैं आप ज्ञान गंगा रामपाल बाबा, कितना पुराना इतिहास है इनका। ये पूरा जैसे इसका तो कम से कम जो हमारे वेदों से, चारों वेदों से, 18 पुराणों से, गीता जी से, सभी धर्मों से इसमें व्यवस्था है। आप इसको देखिए और मिलाइए अपने धर्म से जी। चलिए, कभी मौका मिले जरूर देखेंगे, पर मैं लेके अनादर नहीं करना चाहता। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ में एक कोई व्यक्ति जो अब अपना चुके हैं, बाबा रामपाल के अनुयायी बन चुके हैं, और लोगों को एक सोच के जरिए लोगों को जानकारी देते हैं।
नागराजा भगवान को हो या किसी इष्ट देवता को नहीं मानते हैं, सिर्फ आदर करते हैं, मोक्ष की आदर करते हैं, पर वैसे पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं। पूजा तो के एक परमात्मा की हाँ, ढोल दमाओं को भी यानी ढोल सागर को भी इनका कहना है कि मैं उसमें जो देवता नाचते हैं उन्हें भूत मानते हैं, ऐसे ही कहना है हाँ, आपका। हाँ, भूत क्योंकि आरोप मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जी, जी, हाँ, वो तो चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपको। दोस्तों जुड़े रहे और देखते रहे, बने रहे पुनः गाँव की ओर, आपको दिखाता रहेगा हर वो खबर जिस पर आपकी रहती पैनी नजर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।